dear students, welcome to you all in PowerWalk Academy. Today again I am here with the same chapter. कौन सा चैप्टर है? किंगडम एनिमालिया. इसके हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? बेसिक्स देखे थे कि बॉडी का स्ट्रक्चर उस ऑर्गेनिज्म का कैसा होगा, और सेकंड लेक्चर में हमने क्या देखा कि फर्स्ट वाला फाइलम जिसका नाम था फाइलम पोरीफेरा, और फाइलम पोरीफेरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनके हैबिट्स और हैबिटाट्स कौन से होते हैं या फिर कैसे होते हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे आज एक नया फाइलम. अब देखिए नया फाइलम कौन सा है. एक नया फाइलम, पिछले बार हमने क्या देखा? पोरीफेरा. आज हम देखेंगे निडेरिया. क्या है? निडेरिया. अगर आप यहाँ पे अब बोलोगे कि हम इसे निडेरिया क्यों बोल रहे हैं, स्निडेरिया क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सी है यहाँ पे वो साइलेंट है, इसलिए प्रोनाउंस करते वक्त हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? निडेरिया. अब देखिए अगेन इसका निडेरिया नाम क्यों हुआ वो हम आगे जाके देखने वाले हैं. अब सबसे पहले जैसे कि मैंने सेकंड लेक्चर में क्या कहा था कि हर एक फाइलम को हम स्टडी करेंगे, उसके स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे? उसका हैबिटाट क्या है, मतलब उसका नेचुरल होम कहाँ पे है. अब जो निडेरियंस है, जो फाइलम निडेरिया में आते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स, उनका हैबिटाट मतलब उनका नेचुरल होम क्या है? अगेन वो कैसे है? एक्वेटिक है, मतलब वो पानी में रहते हैं. जैसे पोरीफेरस पानी में रहा करते थे, वैसे ही ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स है वो भी क्या करते हैं? वो भी पानी में रहा करते हैं. अब इनमें भी अगेन 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक होता है, एक कहाँ पे रहता है, मतलब एक नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स वो रहते हैं मराइन वाटर में, मतलब ओशन में, और कुछ ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ रहा करते हैं? वो होते हैं फ्रेश वाटर में. तो यहाँ पे कुछ पाए जाएंगे मराइन वाटर में और कुछ पाए जाएंगे फ्रेश वाटर में. अब देखिए इसमें एग्जाम्पल, जो मराइन वाटर का एग्जाम्पल है ऑरेलिया, जिसे हम जेली फिश भी बोलते हैं. देखिए यहाँ पे ये है ऑरेलिया, या फिर इसे भी यहाँ पे ये क्या है? ऑरेलिया है. और दूसरा है हाइड्रा. हाइड्रा कहाँ पे रहता है? फ्रेश वाटर में. ये रहा हाइड्रा, ये फ्रेश वाटर में रहेगा. और ये रहा ऑरेलिया, जिसे हम जेली फिश के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ पे रहता है? ओशन वाटर में रहता है. अब देखिए अगेन दूसरी मेन चीज, अब हमने हैबिटाट तो देख लिया, उनका नेचुरल होम तो देख लिया. अब हमें क्या देखना है कि उनके हैबिट्स देखने हैं. अब हमें उनके डिफरेंट हैबिट्स को हमें देखना है. कौन से हैबिट्स है? अब इनके पहला वाला हैबिट स्टार्ट करते हैं. वो कैसे है? एक तो वो ससाइल है या फिर फ्री स्विमिंग है. ससाइल मतलब अगेन हम क्या बोलेंगे कि एक तो वो किसी बेस को अटैच है, या फिर वो कैसे है? फ्री स्विमिंग है. मतलब वो फ्रीली, अगर ऑरेलिया की बात करेंगे तो वो कैसा है? फ्रीली स्विमिंग है. और अगर हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा कैसा है? उसे एक सबस्ट्रेटम मिलता है और उसको वो अटैच होता है. अब देखिए यहाँ पे जो डायग्राम्स दिखाए गए हैं, इसमें हमें देखिए सबसे पहले ऑरेलिया दिख रहा है, और यहाँ पे उसको क्या प्रेजेंट है? टेंटाकल्स प्रेजेंट है, और उसके हेल्प से वो क्या करता है? दे आर फ्रीली स्विमिंग. वो फ्रीली क्या करते हैं? स्विम करते हैं. अब देखिए यहाँ पे भी ऑरेलिया है. अब यहाँ पे ऑरेलिया के 2 डायग्राम्स देखिए दिखाए गए हैं. एक है उसका अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है. ओके, तो वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसे हेल्प करेगा कि वो मराइन वाटर में इजीली स्विम कर पाए, इजीली वो स्विम कर पाता है. और यहाँ पे देखिए इसका अंदर वाला स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अंदर की साइड से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर की साइड से क्या है? इस अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक माउथ रीजन होता है उनका, जो कि जब वो स्विम करेंगे तो वो पानी की तरफ होता है. और यहाँ पे माउथ रीजन है, और वो माउथ रीजन के पास ही अगेन क्या प्रेजेंट है? ओरल आर्म्स प्रेजेंट है. आर्म लाइक स्ट्रक्चर है, और जो माउथ के पास है इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? ओरल आर्म्स बोलते हैं. और यहाँ पे अगेन आपको क्या दिखेगा? ये जो टेंटाकल्स है, देखिए ये वाले टेंटाकल्स, जो आपको लग रहा है जैसे कि हमने कोई लेस लगाई है, हाँ वैसे लग रहा है. तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है ऐसे ऐसे ऐसे,
तो वो स्ट्रक्चर कौन से है? वो है उनके टेंटैकल्स। और वो टेंटैकल्स किस लिए हेल्प करेंगे उन्हें? जब वो स्विम करेंगे पानी के अंदर तो वो क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, उनको बयान्सी प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे अगेन उनके पास कैनल सिस्टम भी है। वो कैनल सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर इनका क्या है? इनका नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? यहाँ पे अगेन हमें नेक्स्ट कैरेक्टर में देखना है, या तो वो कॉलोनियल है या तो वो सॉलिटरी है। अब कॉलोनियल मतलब क्या? कि वो सब एकदम मिलजुल के रहेंगे या फिर कॉलोनी बना के रहते हैं। वो सब कैसे है? वो कॉलोनी बनाकर रहते हैं और एक साथ ही रहते हैं हमेशा, इसलिए हम उनको क्या बोलेंगे? कॉलोनियल। और उनका एग्जाम्पल है कोरल्स। क्या है? कोरल्स। आप लोगों ने कोरल्स को देखा ही होगा। पानी के अंदर जो अलग अलग रंग के हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, या फिर हमें क्या दिखता है कि वो अटैच टू सबस्ट्रेटम, एक ही जगह पे जो प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? कोरल्स। और दूसरा क्या होता है टाइप? सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब कैसे? वो अकेले भी रह पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से झगड़ा करेंगे, बट वो कैपेबल है कि वो अपना लाइफ जो है वो अकेले रह सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सॉलिटरी। और इसका एग्जाम्पल है सी एनिमोन। इसका एग्जाम्पल क्या है? सी एनिमोन। और यहाँ पे देखिए ये दोनों भी कैसे है? दे आर मराइन। वो मराइन वाटर में ही रहते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में। वो कैसे है? यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब यहाँ पे ये कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक है। कैसे है? डिप्लोब्लास्टिक है। और बट डिप्लोब्लास्टिक होते हुए भी वो कैसे है? दे आर शोइंग टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा में हमने क्या लिखा था? नॉट शोइंग टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट यहाँ पे अब वो क्या करते हैं? दे आर शोइंग टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनके अंदर टिश्यू होते हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जो सेल्स है वो बस एग्रीगेट हो रहे हैं। यहाँ पे जो सेल्स है वो एक दूसरे को अटैच भी होने वाले हैं और वो एक टिश्यू का फॉर्मेशन भी करने वाले हैं। इसलिए अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? दे आर शोइंग टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? वो किस तरह की सिमेट्री को दिखाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था? 3 टाइप्स की सिमेट्री को देखा था, असिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। अब यहाँ पे इनकी बॉडी कैसे होती है? रेडियली सिमेट्रिकल होती है। देखिए अब यहाँ पे ये है ऑरेलिया, और ऑरेलिया की बॉडी जो है वो कैसे दिखाई गई है? रेडियली सिमेट्रिकल दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे भी, अगर हम यहाँ पे भी इसकी बॉडी को अगर देखेंगे तो ये कैसी है? एक प्लेन में कट करेंगे, 2 पार्ट्स में हो गई 1 2। अगर इस प्लेन में भी कट करेंगे, अगेन कितने पार्ट्स में हो गई? 3 4। अगेन इतने पार्ट्स में 5 6 7 8। मतलब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? जितने प्लेन में वो कट होगा उतने उसके क्या होंगे? उतने नंबर के उनके इक्वल पार्ट्स होने वाले हैं। इसलिए ये कैसे दिखा रहा है? रेडियल सिमेट्री दिखाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे अब एग्जांपल में ऑरेलिया में देखा। अब देखिए वो दिखाएंगे तो रेडियल सिमेट्री, बट उनका बॉडी प्लान कैसे होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब क्या था? जिससे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, क्या था कि या तो उनके पास माउथ है या तो उनके पास एनस है। देखिए उनके पास दोनों में से एक ही होता है, या तो उनके पास माउथ होगा या तो उनके पास एनस होगा। ओके, या तो माउथ या तो माउथ होगा, तो माउथ से ही उनमें आपको क्या दिखेगा? दे आर टेकिंग द फूड, इजेशन और इंजेशन दोनों भी प्रोसेस माउथ से ही होंगे। और अगर उनके पास बस एनस हुआ तो एनस से ही इजेशन और इंजेशन दोनों भी प्रोसेस होंगे। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, मतलब एक ही तरफ से बॉडी में एंट्री होती है। अब देखिए उनकी जो इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, अब जो कि हमने पोरीफेरेंस में नहीं देखा था। अब निडेरियंस में आपको एक स्पेशल कैरेक्टर दिखेगा। क्या है वो कैरेक्टर? दे एग्जिबिट 2 बॉडी फॉर्म।
दो डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स, मतलब बॉडी के दो स्ट्रक्चर या फॉर्म्स हम जिनको बोलेंगे, उसमें फर्स्ट वाला क्या है, ये फर्स्ट वाला है पॉलिप्स और सेकंड वाला है मेड्यूसा। क्या बोलेंगे, एक होता है पॉलिप्स और दूसरा होता है मेड्यूसा। अब देखिए यहाँ पे पॉलिप्स का एग्जाम्पल है हाइड्रा और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है ऑरेलिया। अब देखिए पॉलिप्स जो है वो कैसा है, स्ट्रक्चरली देखिए अगर दो फॉर्म है तो हमने कैसे देखा, पॉलिप्स का स्ट्रक्चर कुछ अलग था और हाइड्रा का स्ट्रक्चर और कुछ अलग था। अब देखिए यहाँ पे पॉलिप्स जो थे वो कैसे थे, हाइड्रॉइड फॉर्म है, वो कैसे है, हाइड्रॉइड फॉर्म है और वो कैसे होते हैं, ससाइल है। वो कैसे है, ससाइल है, मतलब वो एक सबस्ट्रेटम को अटैच होते हैं, वो फ्रीली स्विम नहीं कर पाते, इसलिए अब इनको हम क्या बोलेंगे कि वो ससाइल है और वो कैसे है, हाइड्रॉइड है। और उनके माउथ का ओरिएंटेशन, अब यहाँ पे आपको किसके ऊपर फोकस करना है, माउथ का ओरिएंटेशन, मतलब माउथ कौन से साइड पे ओपन होने वाला है। अब इनका माउथ का ओरिएंटेशन कैसा होता है, माउथ अप ओरिएंटेशन, मतलब इनका माउथ जो है, देखिए यहाँ पे हम डायग्राम में देखते हैं, देखिए यहाँ पे इनका माउथ रीजन देखिए यहाँ पे है, मतलब वो ऊपर की तरफ, जैसे कि हम देखेंगे ये अगर यहाँ पे पानी है सब जगह पे, यहाँ पे अगर पानी है तो ये कैसे होंगे, इस पानी के अंदर ये इस तरह से खड़े हैं, मतलब पानी के अपोजिट तरफ उनके माउथ का ओरिएंटेशन है, पानी में ऊपर की तरफ माउथ का ओरिएंटेशन है। और उसके अपोजिट अगर हम इस ऑरेलिया की बात करेंगे तो ऑरेलिया कैसा है, ये पॉलिप्स था और ये मेड्यूसा है, ऑरेलिया कैसा है, इसका अंदर की तरफ, समझो यहाँ पे माउथ है वो अंदर की तरफ खुलेगा और जब ये ऐसे स्विम करेगा पानी के अंदर, समझो यहाँ पे भी अगेन सारा पानी है और इस पानी के अंदर वो स्विम करेगा तो इनका जो माउथ है वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अंदर समझो माउथ है और इस अंदर की तरफ माउथ अगर होगा तो वो कैसे खुलेगा, अंदर की तरफ, माउथ डाउन ओरिएंटेशन, पानी की तरफ वो खुलेगा। हो गया ये डाउन ओरिएंटेशन, ये माउथ अप ओरिएंटेशन। अब देखिए पॉलिप्स का तो हमने देख लिया, हाइड्रा में कैसा था, माउथ अप ओरिएंटेशन। अब मेड्यूसा में कैसा था, अम्ब्रेला लाइक और बेल शेप स्ट्रक्चर होता है उनका, और वो कैसे होते हैं, फ्रीली स्विमिंग वाले होते हैं। और उनका माउथ का ओरिएंटेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे माउथ अप था, यहाँ पे माउथ डाउन ओरिएंटेशन, और वो फ्रीली स्विमिंग होते हैं जैसे कि हमने अभी कहा, और वो बेल लाइक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके हेल्प से वो दे आर एबल टू फ्रीली स्विम इनसाइड दैट वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये रहा पॉलिप्स और ये रहा मेड्यूसा। पॉलिप्स में एग्जांपल हमने किसका देखा है, हाइड्रा का, मतलब ये है हाइड्रा, और ये वाला क्या है, मेड्यूसा, इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। क्या है इसका एग्जाम्पल, ऑरेलिया। अब देखिए पॉलिप्स में हमने क्या देखा, ये जो हाइड्रा है वो एक स्पेसिफिक उसको बेस मिला है, देखिए यहाँ पे एक बेस है और वहां पे वो रुका हुआ है, ससाइल है, वो कैसा है, ससाइल है। देखिए यहाँ पे वो कैसा होगा, ससाइल है। बट यहाँ पे ये वाला कैसा होगा, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग, फ्रीली वो क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है। और यहाँ पे माउथ अप ओरिएंटेशन है, माउथ अप, ओके, और यहाँ पे माउथ डाउन, माउथ डाउन ओरिएंटेशन। अब देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ माउथ खुलने वाला है, यहाँ पे नीचे की तरफ माउथ खुलने वाला है, और यहाँ पे देखिए ये वाली जो है ये ससाइल है, अटैच है सबस्ट्रेटम को, कहाँ पे हिल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे ये जो है मेड्यूसा वाली जिसका एग्जांपल है ऑरेलिया, ये ऑरेलिया इनका बेल शेप स्ट्रक्चर है और उसके हेल्प से वो वाटर में स्विम कर पाते हैं, और इनका माउथ जो है वो अंदर की तरफ है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। देखिए अब डिप्लोब्लास्टिक अगर ये है
तो उनकी जो बॉडी वॉल है वो दो तरह के सेल से बनी है। आउटर है एपिथेलियम सेल और इनर है एपिथेलियम सेल। बट आउटर वाले एपिथेलियम सेल को हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। और इनर वाले को हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोडर्मिस। आउटर वाले को एपिडर्मिस, इनर वाले को गैस्ट्रोडर्मिस। देखिए अब यहाँ पे अगेन आपको क्या दिखेगा कि मीजोग्लिया सेल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, एक्टोडर्म है और अंदर क्या है? एंडोडर्म है। देखिए यहाँ पे जो आउटर वाले थे उसे हम एपिडर्मिस बोलेंगे और जो इनर वाली सेल्स थे बॉडी वॉल के उन्हें हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोडर्मिस। अब देखिए वो जो है एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस मतलब एक्टो और एंडो, इन दोनों के बीच में जिलेटिनियस मीजोग्लिया। मीजोग्लिया किसमें प्रेजेंट है? आउटर और इनर एपिडर्मिस के बीच में। देखिए यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है? मीजोग्लिया प्रेजेंट है, जो कि ये आउटर वाला एक्टोडर्म है, इनर वाला देखिए ये वाला जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये वाला कौन सा था? ग्रीन कलर वाला। ये ग्रीन कलर वाला है एंडोडर्म और ये ऊपर वाला जो ब्लू कलर में दिखेगा ये है एक्टोडर्म और जो पिंक कलर में दिखेगा ये है मीजोग्लिया। तो क्या हुआ यहाँ पे? अब एक्टो और एंडो इन दोनों के बीच में एक क्या है? जिलेटिनियस मतलब जेली लाइक कुछ सब्सटेंस है उसके अंदर, उस लेयर को क्या बोलेंगे हम? मीजोग्लिया। समझ में आ रहा है आपको? देखिए क्या है यहाँ पे? एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो किसके अंदर है? डिप्लोब्लास्टिक हमने बोला है इसे। बाहर उसका एक्टोडर्मिस है, अंदर एंडोडर्मिस है और उन दोनों के बीच में कौन है? मीजोग्लिया की एक लेयर है। और वो जो मीजोग्लिया की लेयर है वो कैसे है? वो जिलेटिनियस सब्सटेंस है। ओके, जेली लाइक है, जेली के जैसा सब्सटेंस है। और अगर वो जेली लाइक सब्सटेंस होगा तो वो हेल्प किस लिए करेगा? तो वो जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा जो बीच में प्रेजेंट होगा तो वो किसके लिए हेल्प करेगा? स्विमिंग के लिए हेल्प करेगा। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर मीजोग्लिया है तो ये वाला जो मीजोग्लिया है वो किससे बना है? उसके अंदर क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस तो हमने बोला, बट फिर भी उसके अंदर क्या है? अमीबोसाइट सेल्स है। क्या है उसके अंदर? मीजोग्लिया के अंदर अमीबोसाइट सेल्स है और वो किससे बने हैं? वो बने हैं आउटर वाली लेयर जो थी ना एक्टोडर्म की, उससे वो बने हैं। और अगेन ये जो मीजोग्लिया है वो कैसे होते हैं? पॉलिप्स के अंदर। पॉलिप्स के अंदर वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं, सॉरी थिन होंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना है? बॉडी को, वो जो पॉलिप्स की जो बॉडी है मतलब हाइड्रा की, हमने देखिए यहाँ पे देखा पॉलिप्स में कौन था? हाइड्रा था। हाइड्रा में मीजोग्लिया जो सेल है वो कैसे? देखिए यहाँ पे मीजोग्लिया आपको दिख रही है, ये वाली लेयर मीजोग्लिया की, ये बीच वाली, यहाँ पे ये बीच वाली जो है ना, इन दोनों के बीच वाली, वो कौन सी है? मीजोग्लिया। बट वो कैसी है? एकदम पतली वाली है, एकदम थिन है। और यहाँ पे आपको दिखेगा एकदम थिक लेयर है, बहुत मोटी सी लेयर है, और यहाँ पे एकदम पतली सी है। यहाँ पे पतली सी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इनको हिलना तो है नहीं कहीं पे, तो वो लेयर कैसी है? एकदम पतली सी है, थिन लेयर है। और अगर आप देखोगे मेड्यूसा में मतलब ऑरेलिया में आपको कैसे दिखेगी? थिक लेयर दिखेगी। और मेड्यूसा में उसकी थिक लेयर क्यों है? क्योंकि मेड्यूसा में जो ऑरेलिया है, मेड्यूसा के बॉडी फॉर्म में, उस ऑरेलिया को क्या करना है? उस वाटर में उसको फ्रीली स्विम करना है। और वाटर में अगर फ्रीली स्विम करना है तो उसे क्या प्रोवाइड होना चाहिए? बयान्सी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो बयान्सी अगर प्रोवाइड होगी, बयान्सी का मतलब पता है आप लोगों को? बयान्सी का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो और उस वजह से पानी में तैरने के लिए मदद होगी, उसे बोलेंगे बयान्सी। जैसे आप देखिए न्यूली अगर आपको स्विमिंग सीखने जाना है तो वहां पे भी आपको क्या मिलता है? बॉयंट मिलता है या बयान्सी वाला एक मटेरियल मिलता है, और उसके हेल्प से आप तैरना सीखते हो, उसे हम बोलेंगे बयान्सी। और वैसे ही ये मेड्यूसा की जो नॉट मेड्यूसा,
जो लेयर है मेसोग्लिया की, जो मेड्यूसा में प्रेजेंट होती है, वो कैसी होगी, थोड़ी सी मोटी सी होगी। और वो मोटी सी लेयर क्या करेगी कि उस वाटर के अंदर उसे तैरने के लिए या फिर उस पोजीशन में रहने के लिए क्या करेगी, मदद करेगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन उनकी बॉडी वॉल के अंदर हमने जैसे देखा एक्टो है और एंडोडर्म है, और बीच में हमने क्या देखा, मेसोग्लिया सेल्स देखे। और वो मेसोग्लिया सेल्स भी थे, वो किससे बने थे, अमीबोसाइट सेल्स से बने थे। और वो अमीबोसाइट सेल्स कहाँ से बने, अगेन वो बने एक्टोडर्म सेल्स से। बट यहाँ पे अब देखिए उनकी जो बॉडी वॉल है उसके अंदर अगेन स्टिंगिंग सेल्स भी होते हैं। कौन से सेल्स, स्टिंगिंग सेल्स, जिन्हें क्या कहा जाता है, निडोसाइट्स। उनके बॉडी वॉल के अंदर स्टिंगिंग सेल्स है जिन्हें निडोसाइट कहा जाता है, और इस वजह से इस फाइलम का नाम क्या है, निडेरिया। ओके, हमने पहले ही शुरुआत में बात की थी कि आगे जाके हम देखेंगे कि इसका नाम निडेरिया क्यों हुआ। क्यों हुआ इसका नाम निडेरिया, क्योंकि उनके पास स्टिंगिंग सेल्स है, और उन स्टिंगिंग सेल्स को अगेन क्या कहा जाता है, उन्हें ये भी कहा जाता है निडोसाइट्स। क्या बोलते हैं उनको, निडोसाइट्स। और उस वजह से इस फाइलम का नाम क्या हुआ है, निडेरिया। ओके, अभी आगे और एक नाम है इसका, सिलेंटरेट्स भी बोलते हैं इसे, जैसे निडेरिया बोलते हैं वैसे सिलेंटरेट्स भी बोलते हैं, उसे भी हम आगे देखेंगे। अब देखिए इसका नाम क्यों हुआ ये वाला, ये हमने यहाँ पे अब देखा है। अब देखिए यहाँ पे हर एक निडोसाइट सेल जो है, हर एक निडोसाइट सेल है, उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड होता है। ओके, एक फ्लूइड उसके अंदर होता है भरा हुआ, और उस फ्लूइड फिल्ड कैप्सूल को क्या बोलते हैं, मतलब उस सेल को क्या बोलते हैं, एक को नीडा। क्या बोलते हैं, एक सेल को बोलेंगे नीडा। और उसके अंदर हर एक निडोसाइट के अंदर फ्लूइड फिल्ड है, और उसमें क्या है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, और उसे हम क्या बोलेंगे, नीडा सेल्स। अब देखिए ये निडोसाइट्स है, इनका क्या जरूरत है, इनकी वहां पे क्या हेल्प करेंगे ये निडेरियंस को। निडेरियंस को वो हेल्प किसके लिए करते हैं, डिफेंस के लिए, एंड फॉर कैप्चरिंग प्रेज। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, मतलब खुद को उनके प्रेडेटर से बचाने के लिए, और खुद के लिए प्रे को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि उनको फूड तो चाहिए, तो प्रे को कैप्चर तो करना होगा, इसलिए वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस निडोसाइट्स उस प्रे को वो कैप्चर करने वाले हैं। अब देखिए उनकी बॉडी वॉल में क्या है, निडोसाइट्स, और वो कैसे है, स्टिंगिंग सेल्स। किसी को जाके स्टिंग हो जाना, चिपक जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, उन प्रेज को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे। अब देखते हैं हम वो कैसे एक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे अब क्या है, ये है एक निडोसाइट सेल। ओके, और यहाँ निडोसाइट में आपको क्या दिखेगा, टच सेंसिटिव हेयर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए ये वाला है एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ से बाहर आ रहा है, और वो कैसा है, टच सेंसिटिव है, मतलब इनके अंदर सेंसिटिव ऑर्गन्स डेवलप्ड है, वो टच सेंसेशन इनके अंदर है। और यहाँ पे क्या है, निडोसाइट सेल्स है, और उसके अंदर क्या है, हम इनको स्टिंगिंग सेल्स भी बोलेंगे। और वो स्टिंगिंग सेल्स मतलब किसी को स्टिंग होना है, चिपकना है, उसके लिए इनके पास क्या है, एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो बाहर आ रहा है, और बाद में ये वाला इस कंडीशन में होगा। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है थ्रेड है, देखिए ये थ्रेड अंदर की तरफ अब दिख रहा है आपको, ये थ्रेड कहाँ दिख रहा है, अंदर की तरफ दिखेगा ये थ्रेड। बट जैसे ही ये वाला जो थ्रेड है एक्टिव कब होगा, जैसे ही इनका कोई एनिमी आ जाएगा या फिर इन्हें कोई प्रे को कैप्चर करना है, उस वक्त वो कैसे हो जाएंगे, दे विल बिकम एक्टिव। और एक्टिव होते ही वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे था पहले, वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये वाला है हाइड्रा। ओके, ये वाला क्या है, हाइड्रा है। और इस हाइड्रा के अंदर हमें क्या दिख रहा है, टेंटैकल्स है। हाइड्रा के ऊपर के साइड टेंटैकल्स दिखते हैं।
ये वाले टेंटाकल्स है और उन टेंटाकल्स के अंदर देखिए ये टेंटाकल का एक स्ट्रक्चर है, उन टेंटाकल्स के अंदर आपको क्या दिखेगा, उन टेंटाकल्स के अंदर आपको दिखेंगे ये नीडोसाइट सेल्स। देखिए इस तरफ यहाँ पे जैसे नीडोसाइट सेल्स आपको दिख रहे हैं और वो जो नीडोसाइट सेल्स है उनके अंदर आपको क्या क्या दिखेगा, थ्रेड है जो कॉइल्ड फॉर्म में है। देखिए यहाँ पे जो कॉइल्ड फॉर्म में था थ्रेड, यहाँ पे वो कॉइल्ड फॉर्म में है और उनको ट्रिगर करने के लिए क्या होता है, ये वाला हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे ही वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन किसी एनिमी के टच में आया तो वो क्या कर जाएगा, इट विल गेट फायर्ड। मतलब क्या गेट फायर्ड, मतलब कुछ आग नहीं लगने वाली है वहां पे, बट क्या होने वाला है यहाँ पे, वो जो कॉइल स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, वहां से डायरेक्ट कॉइल थ्रेड थे, वो थ्रेड डायरेक्टली अगर उनको ट्रिगर मिल गया बाहर से, समझो उनका कोई एनिमी आ गया, उनको ट्रिगर मिल गया, वो डायरेक्टली वहां से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो बाहर आ जाएगा। देखिए अब थ्रेड डिस्चार्जेस, थ्रेड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और वो डायरेक्टली क्या करेगा, ये समझो उनका है प्रे और उस प्रे को अगर उन्हें कैच करना है तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आके उस प्रे को क्या हो जाएगा, अगेन जाके उसके ऊपर कॉइल हो जाएगा और उस प्रे को वो पकड़ लेंगे। या फिर सेम ही चीज डिफेंस मैकेनिज्म में भी होने वाली है। डिफेंस मैकेनिज्म में भी इनके क्या होगा कि वो उस उनके जो एनिमी है उसके ऊपर ये हेयरी स्ट्रक्चर है वो कॉइल कर देंगे और उसके वजह से क्या हो जाएंगे, दे विल गेट अटैच, स्टिंग टू दैट एनिमी और उस वजह से वो जो एनिमी है उनके ऊपर क्या करेगा, उनको हार्म नहीं कर पाएगा। अब देखिए आगे, अब इनके अंदर भी एक बॉडी की कैविटी है जिसे क्या बोलेंगे हम, जो है डाइजेशन पर्पस के लिए। अब देखिए निडेरिया हमने क्यों कहा था, क्योंकि उनके अंदर स्टिंगिंग सेल्स है जिसको हमने क्या बोला था, नीडोसाइट्स बोला था। और अब इनको अगेन दूसरे नाम से भी जाना जाता है, क्या जाना जाता है, सिलेंटरेटा। इस फाइलम को या तो निडेरिया बोलेंगे या तो सिलेंटरेटा बोलेंगे। अब सिलेंटरेटा क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इनके अंदर एक क्या है, कैविटी है। देखिए ये वाला अगर हाइड्रा का एग्जाम्पल हम लेंगे, पॉलिप्स में आपको हाइड्रा का एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पे आप इसके तरफ ध्यान मत दीजिए, पॉलिप्स वगैरह यहाँ पे आपको देखना नहीं है, पॉलिप्स है या मेड्यूसा है, बट यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि यहाँ पे सिलेंडरॉन है। ओके, ये एक कैविटी है अंदर और अंदर वाली जो कैविटी है उस वजह से इसको क्या नाम मिला है, सिलिएंटरेटा। किसी जगह पे आपको मिलेगा इसे फाइलम सिलेंटरेटा कहते हैं और कहीं कहीं पे इसे फाइलम निडेरिया भी कहा जाता है। अब देखिए उनकी जो बॉडी कैविटी है उसका फंक्शन क्या होता है, ये सिलेंटरेटा है ना, सिलेंटेरॉन, उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है सर्कुलेशन और डाइजेशन। दो फंक्शन है, एक है सर्कुलेशन और दूसरा है डाइजेशन। पहला फंक्शन है सर्कुलेशन और दूसरा है डाइजेशन। फूड का सर्कुलेशन भी होगा या फिर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होगा और साथ में फूड का डाइजेशन भी होगा। अब देखिए यहाँ पे इनकी जो बॉडी है वो कैसे है, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है, ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब वो किसी एक ही साइड से ओपन होने वाली है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आपको माउथ दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको माउथ दिख रहा है, बट दोनों में भी आपको कहीं पे एनस दिखा है नहीं, मतलब दोनों की जो बॉडी है वो कैसी है, इट इज शोइंग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। मतलब कैसा कि बॉडी में एक ही तरफ से एंट्री है, या तो माउथ की तरफ से या फिर एनस की तरफ से। मतलब अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे हाइड्रा या ऑरेलिया, दोनों में भी आपको दिख रहा है कि माउथ प्रेजेंट है और एनस एब्सेंट है, मतलब इजेशन और इंजेशन दोनों भी प्रोसेस इनके माउथ से ही होने वाले हैं, मतलब एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी आपको वैसे ही दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ब्लाइंड सैक लाइक इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी का फॉर्म है, बट यहाँ पे एक सेंट्रल कैविटी है जिसे हम क्या बोलेंगे,
सिलेंटेरॉन, इसलिए हम इसको फाइलम सिलेंटरेटा कहते हैं, या फिर इसको गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी भी कहा जाता है या बोला जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फाइलम सिलेंटरेटा भी हम इसे बोल सकते हैं। देखिए अब इसके दो नाम है, एक निडेरिया और एक सिलेंटरेटा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो ये सिलेंटरेटा है, ओके, ये जो कैविटी है उसको बाहर भी ओपन होना है, तो वो ओपन कहाँ पे होती है, इट ओपन्स आउट बाय माउथ सराउंडेड बाय टेंटाकल्स। ये कहाँ पे ओपन होती है ये कैविटी, देखिए यहाँ पे ये माउथ स्ट्रक्चर है और यहाँ से ये सारा जो आपको दिख रहा है ना, ये सारी क्या है, एक कैविटी है और यहाँ से ओपन होके इसके बाहर सारे तरफ आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये होता है, क्या है ये, इसके टेंटाकल्स है। और इन टेंटाकल्स समझो, अब ये वाले है सारे, ये सारे समझो क्या है, आपको मेरा हाथ दिख रहा है, ये सारी मेरी उंगलियां है, ये सारे क्या है, टेंटाकल्स है। और बीच की तरफ क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा पूरा जुड़ा लेंगे तो क्या होगा, हमें क्या दिखेगा, इसे क्लोज अगर कर लेंगे तो यहाँ पे बीच की तरफ, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये एक कैविटी है बीच की तरफ। यहाँ पे अब मैं एक कट देख के आपको अगर बता रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, एक कैविटी है और इस तरफ बीच में क्या है, उसका माउथ है और माउथ जो है वो सराउंडेड है, बीच में माउथ है और वो सराउंडेड किससे है, टेंटाकल से है। और इस सिलेंटेरॉन है वो ओपन होता है इस माउथ से और जो सराउंड है टेंटाकल से। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो माउथ है, अगर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है तो ये वाला माउथ है वो इंजेशन का भी काम करेगा, फूड को अंदर लेने का भी, और इजेशन का भी काम करेगा, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का भी ये काम करेगा। मतलब एक ही जो स्ट्रक्चर है, या तो माउथ या तो माउथ या तो एनस, दोनों का जो काम है वो एक ही स्ट्रक्चर करेगा। इंजेशन और इजेशन का काम या तो माउथ करेगा या तो एनस करेगा, यहाँ पे तो माउथ ही करेगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगे, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा यहाँ पे। अब रेस्पिरेटरी गैसेस है उनका एक्सचेंज, और उसके साथ ही एक्सक्रीटरी वेस्ट को अगर बाहर निकालना है, मतलब देखिए कौन से काम, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, दोनों भी काम जो है वो किससे होते हैं, बॉडी वॉल से होते हैं। बाय कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन से। रेस्पिरेशन भी और एक्सक्रीशन भी, अंदर उनके बॉडी के अंदर जो भी अमाउंट का ऑक्सीजन आता है और उनके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है उसे बाहर निकालना है उन्हें, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, एक्सक्रीशन। तो ये रेस्पिरेशन, बॉडी में ऑक्सीजन आने वाला, और वेस्ट मटेरियल निकालने वाला एक्सक्रीशन, ये दोनों भी, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों भी कैसे होते हैं, बॉडी वॉल से होते हैं। और कौन से मेथड से होते हैं, कौन से प्रोसेस से होते हैं, डिफ्यूजन की। और डिफ्यूजन में आपको पता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे दोनों भी काम डिफ्यूजन से होंगे थ्रू बॉडी वॉल। अब यहाँ पे देखिए, अब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा। अब अगेन इनमें भी आपको रिप्रोडक्शन कैसे दिखेगा, पोरीफेरा के जैसे ही, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों भी दिखेगा। यहाँ पे देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, या तो वो बर्डिंग से होगा, फिजन से होगा, या फ्रेगमेंटेशन से होगा, मतलब फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तीनों टाइप से हो सकता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला था असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय गैमेट फॉर्मेशन, जैसे कि हमने पोरीफेरा में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अगेन निडेरियंस, मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिलेंटरेटा में आते हैं उनको निडेरियंस कहा जाता है, या निडेरिया में आते हैं उनको निडेरियंस बोलेंगे। वो कैसे होते हैं, जनरली यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और बट हमने पोरीफेरा में देखा था वो हर्माफ्रोडाइट ही थे, बट यहाँ पे अब वो यूनिसेक्सुअल मतलब ही हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं या फिर वो बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब उनके सेक्सेस सेपरेट भी हो सकते हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेल ऑरेलिया और फीमेल ऑरेलिया, मेल हाइड्रा और फीमेल हाइड्रा।
अब यहाँ पे देखिए इनका फर्टिलाइजेशन कैसे है, फर्टिलाइजेशन कैसे है इनका, एक्सटर्नल है, एक्वेटिक है। देखिए ज्यादातर अगर आप देखोगे एक्वेटिक में फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल आपको दिखेगा, और बहुत कम में आपको दिखेगा कि वो इंटरनल है। बट होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है, बट ज्यादा आप देखोगे तो वो आपको एक्सटर्नल ही दिखेगा, क्योंकि पानी में एग एंड स्पर्म का फ्यूजन होता है, नॉट इंटरनली दे आर गेटिंग फ्यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे इनमें अगेन क्लीवेज, क्लीवेज कैसा होता है, वो है होलोब्लास्टिक। उसके बाद इनकी डेवलपमेंट कैसे है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब कैसे, जैसे कि मैंने आपको पोरीफेरा में बोला था, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कैसे है कि उनके अंदर कुछ लार्वल फॉर्म्स आपको नजर आएंगे। इन लार्वल फॉर्म्स में आपको क्या दिखेगा कि कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, और उन लार्वीज जो है उनकी वजह से इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। और इनकी लार्वीज जो है वो कैसे होती है, फ्री स्विमिंग लार्वी होती है, और वो कैसे होती है, सिलिएटेड, मतलब वो लार्वीज को अगर फ्रीली स्विम करना है तो उनके लिए, वो फ्रीली स्विमिंग के लिए उनके पास कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोशन के लिए उनके पास क्या स्ट्रक्चर होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उन लार्वी को क्या कहा जाता है, प्लैन्यूला, क्या बोलते हैं उसे, प्लैन्यूला बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यह है ऑरेलिया। ओके, अब इस ऑरेलिया में आपको सबसे पहले दिखेगा कि उनके पास टेस्टिस और ओवरीज दोनों भी है। मतलब ये कैसे है, अगर हम बोलेंगे कि ये अगर हर्मेफ्रोडाइट है बोलेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, तो इनके पास टेस्टिस और ओवरीज दोनों है। फिर वहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, स्पर्म और एग इन दोनों का क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूजन हो गया। और फ्यूजन होने के बाद अब देखिए फ्यूजन भी कैसा हुआ है, विद इन द ओवरी, ओवरी में फ्यूजन हुआ है, और बाद में यहाँ पे क्या हुआ है, प्लैन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे हमने देखा, देखिए यहाँ पे हमने देखा उस लार्वा को क्या कहते हैं, प्लैन्यूला। अब यहाँ पे प्लैन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हुआ। कौन सा प्रोसेस हुआ, मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, और जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे बॉडी के अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। अब देखिए मेटामॉर्फोसिस, सबसे पहले प्लैन्यूला लार्वा आया, और लार्वा के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हुआ। ओके, हियर इन द मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस में हमने क्या देखा कि प्लैन्यूला लार्वा आया, उसके बाद हमने यहाँ पे देखा मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हुआ। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि लार्वल स्टेज से उसे डेवलप होना है, किसमें, अडल्ट में डेवलप होना है, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस होता है, मेटामॉर्फोसिस। अब उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिप्स। यहाँ पे देखिए इसमें से क्या हुआ, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पॉलिप का जनरेशन हुआ, फिर उसके बाद ये किससे हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसका जनरेशन हुआ है, पॉलिप्स का। उसके बाद अब यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमने अभी देखा कि बर्डिंग, बाइनरी फिजन या फ्रेगमेंटेशन से अगेन क्या होगा, लार्वल स्टेज का डेवलपमेंट होगा, और फिर उससे फिर से क्या हो जाएगा, एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से क्या होने वाला है, यहाँ पे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे अगेन, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मेन पॉइंट्स इसके क्या है, यहाँ पे सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, और वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, स्टैटोसिस्ट। क्या बोलते हैं उसे, स्टैटोसिस्ट। अभी हमने कहा कि इनके पास क्या होता है, स्टिंग्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, निडेरिया हम जिसे बोलते हैं। तो निडेरियंस में अगर ये है तो अगर उनको ये पता होना चाहिए कि उनके पास कोई उनका जो एनिमी है वो आ रहा है, या फिर उन्हें उनके प्रे को कैच करना है, तो उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए, कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। तो वो सेंसरी स्ट्रक्चर में कौन सा स्ट्रक्चर है, स्टैटोसिस्ट वाला स्ट्रक्चर है। और वो स्ट्रक्चर जो है वो खास करके कहाँ पे दिखता है, मेड्यूसा फॉर्म में वो नजर आता है, ऑरेलिया में आपको वो दिखेगा। और यहाँ पे वो स्ट्रक्चर क्या करेगा,
जैसे कि हमने इसके पहले ही देखा कि डिफेंस के लिए भी मदद करने वाला है, और एज वेल एज वो क्या करेगा कि कुछ उनका जो खाना है या फिर उनका प्रे है उसे भी अगर उन्हें कैच करना है तो उसके लिए भी वो मदद करने वाला है। और इसका लास्ट वाला कैरेक्टर देखिए क्या है, उनके पास पावर ऑफ रीजनरेशन है। रीजनरेशन जैसे आपने देखा है जो छिपकली होती है उसकी जो टेल है वो कैसे है, बढ़ती है, हमने देखा है, ज्यादा नहीं बढ़ती बट थोड़ी बढ़ती है, तो हम क्या बोलते हैं उसे रीजनरेशन। या फिर हमें ये पता है कि जो स्टारफिश होता है उसमें भी रीजनरेशन दिखता है, अगर उसके आर्म्स है वो अगर चले गए या फिर एक्सीडेंटली वो नहीं रहे वो आर्म्स, तो वो अगेन ग्रो हो सकते हैं, इसलिए उनके पास क्या है, रीजनरेशन है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखिए, ये है हाइड्रा, और हाइड्रा में क्या होता है, अगर इसमें रीजनरेशन हो सकता है, देखिए अब इस यहाँ पे रीजनरेशन भी होगा, या फिर यहाँ पे हम इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, बडिंग भी बोल सकते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, एम्प्यूटेशन होगा, मतलब ही क्या हुआ है, कट डाउन हुआ, कुछ पार्ट है इसका, कट होने के बाद देखिए ये 2 पार्ट्स में बट गया, 1 और 2। फिर उसके बाद इस पार्ट से क्या हुआ, एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ, और इस बचे हुए पार्ट से एक नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हुआ। मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि इस पार्ट में अगर टेंटाकल्स नहीं है तो यहाँ पे आगे जाके टेंटाकल्स नहीं आएंगे, बट टेंटाकल्स का भी जनरेशन हुआ, मतलब ही क्या हुआ है, यहाँ पे रीजनरेशन हुआ है, कुछ जो ऑर्गन्स है वो रीजनरेट हो गए हैं। और बाद में ये वाले जो है ये लार्वल फॉर्म हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो कैसे है, अब टोटली डेवलप नहीं है, इमैच्योर है, इनका डेवलपमेंट मैच्योर नहीं है, तो आगे जाके इसका वापस ग्रोथ हुई उसकी, और वो क्या हो गए, मैच्योर्ड फॉर्म ऑफ अडल्ट हो गए। इस तरह से इनमें क्या नजर आया, रीजनरेशन नजर आया। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जो ये वाला फाइलम था, इस फाइलम में हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स नजर आए हैं अब, बट ये वाले कैरेक्टर्स हमने पोरीफेरा में कुछ कैरेक्टर्स नहीं देखे थे, जो कि अब हमें किसमें, निडेरिया में दिखे हैं। निडेरिया में अब अगेन हमने क्या देखा कि उनके पास स्टिंग सेल्स थे जिसको हम निडोसाइड्स बोलते हैं, इसलिए हम इसे निडेरिया बोलेंगे। और दूसरी बात, उनके पास एक कैविटी थी जिसे हम सिलेंट्रेट कहते हैं, और उस वजह से हम उन्हें क्या बोलते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा। उसे हम फाइलम सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं या फाइलम निडेरिया भी बोल सकते हैं। और इस तरह से इस फाइलम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने देखा, और कैसे उनकी लाइफ एक्टिविटीज है वो आगे चलती है, आगे बढ़ती है, वो हमने देखा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया फाइलम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप इस फाइलम को अगेन देखिए एक बार, कैसे पोरीफेरा, और हमेशा कंपेयर करके स्टडी कीजिएगा, पोरीफेरा और सिलेंटरेटा दोनों में आपको कौन से कैरेक्टर्स दिखे, कौन से कैरेक्टर्स नहीं दिखे। अब देखिए पोरीफेरा में आपने क्या किया था, पोरीफेरा में आपको पॉलिप्स और मेड्यूसा 2 बॉडी फॉर्म नहीं नजर आए थे, बट यहाँ पे निडेरिया में आपको 2 बॉडी फॉर्म दिखे, एक पॉलिप्स भी दिखा, एक मेड्यूसा भी दिखा। और दोनों का आपने क्या दिखा, डिफरेंस क्या था, माउथ की पोजीशन कहाँ पे है, यहाँ पे माउथ अपवर्ड था और यहाँ पे माउथ कैसा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में था। इस तरह से आपको 2 बॉडी के फॉर्म दिखे यहाँ पे। ओके, तो अब हम यहीं पे रुकते हैं आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय।